Hi friends, this is Mansi. In this episode, I will tell you when not to trade. पेशेंस इन ट्रेडिंग। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में जिसका टाइटल है ट्रेडिंग में धैर्य की शक्ति, कब ट्रेड ना करें और क्यों इंतजार करें। मैं हूं मानसी, आपकी स्टॉक मार्केट गाइड और ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सपर्ट। मैंने हर तरह के मार्केट साइकिल्स को करीब से देखा है, हर टॉप बुक को पढ़ा है और आज मैं आपके साथ अपने अनुभव और सीख शेयर करने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। तो चलिए पूरी एनर्जी और जोश के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि ये दिल और दिमाग का खेल है। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रेडिंग में अमीर बनने के लिए आपके ट्रेड्स की संख्या नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने उस रूल के बारे में बात की थी जो ट्रेडिंग को प्रिडिक्टेबल बनाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडिंग के लिए दो सबसे खराब टाइम्स कौन से हैं और ये भी कि मैंने जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य के साथ इंतजार क्यों चुना, क्योंकि इस गेम में धैर्य आपको वो रिवॉर्ड देता है जो एक्साइटमेंट कभी नहीं दे सकता। क्या आपने कभी वो खुजली महसूस की है, वो ट्रेड करने की बेचैनी जब मार्केट सही नहीं लग रहा हो, वो दिल में खिंचाव जो कहता है कुछ तो करो, कुछ भी करो, क्योंकि खड़े रहना असहनीय लगता है। ये वो शैतानी आवाज़ है जो आपके कानों में फुसफुसाती है और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने पहले इस आवाज़ को सुना था और उसने मुझे इतना नुकसान पहुँचाया कि मैं उस पैसे की गिनती भी नहीं करना चाहती। पहला खराब टाइम जब मार्केट अनसर्टेन हो। पहला खराब टाइम है जब मार्केट अनसर्टेन होता है, जब वो आगे पीछे झूल रहा होता है और कोई साफ दिशा नहीं दिखती। ये वो समय है जब ना तो बुल्स कंट्रोल में होते हैं, ना ही बेयर्स। इमेजिन करो एक भीड़ को जो नहीं जानती कि उसे कहाँ जाना है, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई लीडर नहीं है। अगर आप उस भीड़ में कूद पड़ते हो तो कुचल जाओगे। मेरी अपनी जिंदगी की एक स्टोरी शेयर करती हूँ। 2018 में इंडियन मार्केट में IL&FS क्राइसिस हुआ था। NBFC सेक्टर पूरी तरह अनसर्टेन था, स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे थे, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था। मैंने सोचा मानसी एक छोटा मोटा ट्रेड कर ले, कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा। लेकिन मैंने अपने आप को रोका और इंतजार किया। क्यों? क्योंकि मैंने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था कि लोग चॉपी मार्केट में ट्रेड करके कैसे बर्बाद हो गए थे। मेरा एक दोस्त राजेश उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में ट्रेड कर रहा था। स्टॉक 1000 से 950, फिर 1020, फिर वापस नीचे। उसने 5 ट्रेड्स किए और हर बार लॉस हुआ। आखिर में उसने 50,000 रुपये सिर्फ कमीशंस और स्लिपेज में गंवा दिए। मैंने धैर्य रखा और जब मार्केट ने क्लियर डाउन ट्रेंड दिखाया, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको अनसर्टेन मार्केट को पहचानना है। जब प्राइसेस क्लीनली मूव नहीं कर रही हों, हर अपटेक को अगला डाउनटेक इरेज कर दे, तो ये मार्केट का तरीका है आपको कहने का कि बैठ जाओ और इंतजार करो। मैंने किताबों से सीखा, जैसे रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर में जेसी लिवरमोर कहते हैं कि मार्केट इम्पेशेंट लोगों को फूल बनाता है। इंतजार करना मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां से पैसा आता है। एक और स्टोरी जो मेरी नहीं लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के दौरान इंडियन मार्केट पूरी तरह अनसर्टन था। स्टॉक्स बिना किसी लॉजिक के ऊपर नीचे हो रहे थे। एक इन्वेस्टर अंकल जी जिन्हें मैं जानती थी, उन्होंने उस समय कोई ट्रेड नहीं किया। उन्होंने धैर्य रखा और जब स्कैम के बाद मार्केट स्टेबल हुआ, तब रिलायंस जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। रिजल्ट, उन्होंने मिलियंस कमाए। लेकिन जो लोग रेस्टलेस थे, जल्दबाजी में ट्रेड कर रहे थे, वो बर्बाद हो गए। दूसरा खराब टाइम बिग विन के ठीक बाद। दूसरा और इससे भी ज्यादा डेंजरस टाइम है जब आपने अभी अभी एक बिग विन हासिल की हो, जब आपकी जेबें भरी हों और आपका दिमाग सक्सेस के नशे में डूबा हो। आपको लगता है कि हर चार्ट आपके लिए बोल रहा है, हर कैंडल आपको कोई सीक्रेट मैसेज दे रही है। लेकिन दोस्तों, यही वो टाइम है जब मार्केट अपने दांत तेज करता है। चलो एक इंडियन मार्केट की स्टोरी सुनते हैं। 2020 में कोविड के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ा। एक ट्रेडर आंटी जी जिन्हें मैं जानती थी ने 1500 से 2200 तक की राइड ली और लाखों रुपए कमाए। अगले दिन उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि उन्हें लगा वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती। उन्होंने इन्फोसिस में ट्रेड लिया बिना किसी क्लियर सिग्नल के। लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया और वो अपने ज्यादातर प्रॉफिट्स गंवा बैठी। क्यों? क्योंकि सक्सेस ने उनके जजमेंट को क्लाउड कर दिया था। मेरी अपनी स्टोरी। 2021 में जब ईवी हाइप अपने पीक पर था, मैंने टाटा मोटर्स में एक बिग विन बनाया। मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने एक ब्रेक लिया, अपने दिमाग को क्लियर किया और तब तक कोई ट्रेड नहीं लिया जब तक मुझे नेक्स्ट क्लियर सिग्नल नहीं दिखा। मेरा नेक्स्ट ट्रेड HDFC बैंक में था, जब ट्रेंड पूरी तरह साफ था। रिजल्ट, मैंने और प्रॉफिट कमाया।
यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझिए। बिग विन के बाद आप मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को ट्रेड करते हो। रूल्स फॉलो करो, मार्केट से दूर हटो, अपना दिमाग क्लियर करो और अपनी पल्स को नॉर्मल होने दो। मार्केट तुम्हारा लास्ट ट्रेड नहीं जानता, वो तुम्हें कुछ भी ओ नहीं करता। ये दोनों टाइम्स ट्रेडर्स को क्यों बर्बाद करते हैं? ये दोनों टाइम्स अनसर्टेन मार्केट और बिग विन के बाद ट्रेडर्स को क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? इसका जवाब है ह्यूमन नेचर। हम इंसान वेटिंग से नफरत करते हैं। हमें मूवमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन मार्केट एक्शन को नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। मैंने देखा है कि सबसे बड़े फॉर्च्यून्स वो लोग बनाते हैं जो हर दिन ट्रेड नहीं करते, बल्कि सही टाइम पर ट्रेड करते हैं। एक और स्टोरी। 2016 में डीमोनेटाइजेशन के समय इंडियन मार्केट पूरी तरह चौपी था। मेरा एक स्टूडेंट राहुल ने उस समय कोई ट्रेड नहीं किया। उसने इंतजार किया जब डीमो के बाद डिजिटल स्टॉक्स जैसे पेटीएम और दूसरी टेक कंपनियां उड़ान भर रही थीं, तब उसने इन्वेस्ट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। लेकिन जो लोग रेस्टलेस थे, जल्दबाजी में ट्रेड कर रहे थे, वो लॉस में चले गए। 25-25-25 पेशेंस क्या है? जब मैं पेशेंस की बात करती हूं तो मैं आलसी होकर बैठने की बात नहीं कर रही, मैं एक्टिव वेटिंग की बात कर रही हूं। टेप को वॉच करो, स्टडी करो, एनालाइज करो। मैंने अपनी अर्ली डेज में बहुत सी गलतियां की। मैं हर फ्लक्चुएशन पर ट्रेड करती थी, सोचती थी कि मुझे हर दिन मार्केट में होना चाहिए, अपनी स्किल्स प्रूव करनी चाहिए। लेकिन लॉसेस ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेड वेल करना, ना कि ट्रेड ऑफन। एक पुरानी वॉल स्ट्रीट कहावत है, मार्केट कभी गलत नहीं होता, लेकिन लोग अक्सर गलत होते हैं। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी, मार्केट कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं, और यही जल्दबाजी उन्हें मार डालती है। कब है गलत समय? समय तब गलत है जब लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो। अगर टेप कोई साफ ट्रेंड नहीं दिखा रहा तो साइड में रहो। बिग विन के बाद जब आपका ब्लड हॉट हो तब भी साइड में रहो। ये वो डिसिप्लिन है जो ज्यादातर ट्रेडर्स में नहीं होती, और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। मनी माइंडसेट का रोल। यहाँ मनी माइंडसेट आता है। एक पुअर माइंडसेट वाला ट्रेडर मार्केट को पेचेक की तरह देखता है। उसे लगता है कि हर दिन उसे कुछ ना कुछ कमाना ही है। वो ट्रेड्स को फोर्स करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन एक वेल्दी ट्रेडर मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी मशीन की तरह देखता है। वो जानता है कि मार्केट उसे तभी पे करेगा जब कंडीशंस राइट हों। वो हफ्तों तक इंतजार कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि एक अच्छा स्विंग सैकड़ों खराब स्कैल्प से ज्यादा वैल्यू देता है। एक इंडियन स्टोरी। 2022 में जब इन्फ्लेशन हाई था, निफ्टी इंडेक्स अनसर्टेन था। कई ट्रेडर्स ने स्कैल्पिंग ट्राई की, छोटे मोटे मूव्स पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लॉस में गए। जो लोग धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे, उन्होंने 2023 के बुल रन में अच्छा खासा पैसा कमाया। रेस्टलेसनेस ट्रेडर की सबसे बड़ी बीमारी है। मार्केट इसे फीड करता है। मेरे शुरू के दिनों में मैं हर फ्लक्चुएशन को एक रिडल की तरह देखती थी जिसे मुझे सॉल्व करना है। मैं सोचती थी कि ट्रेडिंग का मतलब है हर मूव को कैच करना। लेकिन क्या हुआ? मैंने छोटे मोटे प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन वो कमीशंस और स्लिपेज में डूब गए। रेस्टलेसनेस ने मेरा अकाउंट धीरे धीरे खाली कर दिया। एक और इंडियन एग्जाम्पल। 2000 में .com बबल के बाद इंडियन आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस और विप्रो क्रैश हो गए थे। एक ट्रेडर ने उस समय रेस्टलेस होकर ट्रेड्स किए और उसका सारा कैपिटल चला गया। लेकिन जो इंतजार कर रहा था, उसने 2003 की रिकवरी में इन्वेस्ट किया और फॉर्चून बनाया। बिग विन के बाद का डेंजर। बिग विन के बाद का डेंजर ये है कि सक्सेस आपके कॉन्फिडेंस को केयरलेसनेस में बदल देता है। मैंने एक बार कॉटन कैंपेन में अच्छा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन अगले दिन मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड्स लिए और ज्यादातर प्रॉफिट गवा दिया। लेसन, कूल ऑफ करो, अपने रूल्स को फॉलो करो। ह्यूमन माइंड प्लेजर को रिपीट करना चाहता है, लेकिन मार्केट ऑन डिमांड विंस नहीं देता। कैपिटल प्रेजर्वेशन। बिग विन के बाद आपका जॉब है उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। वो सिर्फ पैसा नहीं, वो आपका मोमेंटम है। अगर आप उसे रेस्टलेस ट्रेड्स में गंवा देते हैं तो आप वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। एक स्टोरी। 2008 के क्रैश के बाद एक ट्रेडर ने अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट किया। उसने 2009 की रिकवरी में रिलायंस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उसका कैपिटल कई गुना बढ़ गया। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आइडियाज। 1. डेली जर्नल रखो। हर ट्रेड से पहले लिखो कि तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो। अगर सिग्नल अनसर्टेन है तो स्किप कर दो। 2. बिग विन के बाद ब्रेक लो। कम से कम 24 घंटे का ब्रेक लो, अपने दिमाग को रिफ्रेश होने दो। 3. लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चेक करो। सिंपल मूविंग एवरेज जैसे टूल्स यूज करो ट्रेंड कंफर्म करने के लिए। 4. मेडिटेशन करो। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो, ये पेशेंस बिल्ड करता है। 5. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। महीने में सिर्फ 2 या 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर फोकस करो। दोस्तों, मैं आपसे बहुत प्यार और दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके साथ अपनी सीख शेयर करके मेरा दिल सचमुच खुश हो जाता है। आइए साथ मिलकर ट्रेडिंग की इस जर्नी को और बेहतर बनाएं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक धैर्य रखें और स्मार्ट ट्रेड करें।